हम लोग बात कर रहे हैं बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स के बारे में और यहां पर जो अगला कंपोनेंट हम लोग देखने वाले हैं वो है अलर्ट्स, राइट। अब बेसिकली इसका नाम ही बता देता है, इट इज नथिंग बट सम फीडबैक मैसेज, राइट। अब इसे समझने के लिए हम लोग एक यूज केस कंसीडर करते हैं। जस्ट मान लो कि आपने क्या किया, एक वेबसाइट पर लॉगिन करने का ट्राई किया, ठीक है। अब आप लोग जाते हो, डालते हो अपना यूजर आईडी, पासवर्ड वगैरह, ठीक है। और जस्ट मान लेते कि आपने अपना पासवर्ड जो है गलत डाल दिया। अब आपने जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक किया, उसने आपको एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया कि भाई नहीं, आपका पासवर्ड या लॉगिन आईडी गलत है, राइट। या फिर यूं मान लो आपका पासवर्ड गलत है या फिर आपका पासवर्ड मैच नहीं कर रहा, जस्ट सम मैसेज, राइट। सो दिस इज टिपिकली जस्ट अ मैसेज जो आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रदान कर रहा है, राइट। अब वो कुछ भी हो सकता है, यूं मान लो आपने कोई वार्निंग डिस्प्ले करनी है या कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है, कोई एरर डिस्प्ले करना है, जो भी आप लोग करना चाहते हो, बेसिकली आपको यहाँ पर ये करने की सुविधा मिल जाती है अलर्ट्स के जरिए। तो लेट्स गो टू दी अलर्ट्स, राइट। और मैं चाहूंगा कि जरा आप लोग भी एक्सप्लोर करो चीजों को, राइट। हम लोग तो यहाँ पे कर ही रहे हैं, बट आप लोग भी और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करो इन चीजों को एंड ट्राई टू हैव सम यूज केसेस वेर यू कैन यूज दीज थिंग्स, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी मच यूज स्पेसिफिक। जैसे यूं मान लो अगर आपके वेबसाइट में आपको नहीं जरूरत है कैराउजल की, राइट, सो यू वुड नीड अ यूज केस वेर यू कैन यूज द कैराउजल, राइट। सिंपल है ना। अब हर वेबसाइट में थोड़ी ना कैराउजल होता है, जरूरी थोड़ी ना है कि आपको आपकी वेबसाइट में कैराउजल रखना ही है। अब अच्छा दिखता है बट सब नहीं रखते, राइट। सिंपल सी बात है ना। बट यहां पर अगर आपको कैराउजल नहीं चाहिए तो डोंट गो फॉर अ कैराउजल, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि ये चीजें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक है, राइट। So that's why you have to use them as per your requirement. Okay, you can use them as per your requirement, right? So as you can see, alerts, these provide some contextual feedback messages for typical user actions, right? अब इससे हमारा मतलब क्या है? मैंने आपको एक यूज केस बताया इसका कि यूजर ट्राई कर रहा है लॉगिन करने का और उसने पासवर्ड गलत डाल दिया। अब उसकी वजह से यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। सो ये टिपिकल यूजर एक्शन ही तो है कि यूजर ने लॉगिन करने का ट्राई किया। अब अगर उसने पासवर्ड वगैरह सब सही डाला तो ऊपर एक मैसेज आएगा कि लॉगिन सक्सेसफुली, राइट। या फिर यू आर लॉग्ड इन एज XYZ123, कोई भी यूजर नेम जो भी होगा, राइट। या फिर अगर उसने पासवर्ड गलत डाल दिया तो वहां पर ऊपर एक मैसेज आएगा, या फिर ऊपर कहीं भी मैसेज आ सकता है कि लाइक आपका जो पासवर्ड है वो मैच नहीं करता, राइट। सो इट्स दैट सिंपल। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको काफी टाइप्स के अलर्ट्स जो है मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो चीज है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क, ये आपको काफी बार देखने को यहां पर मिल जाएगा। दिस इज बेसिकली जस्ट डिफाइनिंग सम कलर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसको क्लास दे दिया अलर्ट डैश डेंजर, डेंजर से ये बनेगा, ठीक है। अलर्ट डैश प्राइमरी तो ये बनेगा, राइट। सिंपल सेकेंडरी अगर आप लोग चाहते हो तो अलर्ट डैश सेकेंडरी, अलर्ट डैश सक्सेस, राइट। यू कैन हैव अ लुक हियर, अलर्ट डैश प्राइमरी, अलर्ट डैश सेकेंडरी, अलर्ट डैश सक्सेस, अलर्ट डैश डेंजर, राइट। आप लोगों को ये देखने को मिल जाएंगी चीजें, वो भी बड़े आराम से, राइट। सो दीज आर द थिंग्स एंड यू कैन एक्सप्लोर देम, राइट। आपके पास यहाँ पर कोड है, आप लोग कोई भी एक अलर्ट लेकर के उसको कॉपी करके वहां पे लगा सकते हो, लाइक यू कैन यूज देम अकॉर्डिंग टू योर नीड, राइट। अगेन सेइंग दैट, क्योंकि ये चीजें काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक होती है, राइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये बटन प्रेस करने के बाद में आपको कोई अलर्ट डिस्प्ले होगा, और मजे की बात तो यह है कि आप लोग इस अलर्ट को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, इस कदर कि वो कभी वहां पे था ही नहीं, राइट। जस्ट हैव अ लुक एट दिस, देखो मैं कितनी भी बार अलर्ट शो कर सकता हूं, यहां से मिटा दिया तो वो इस कदर मिटा जैसे वो कभी वहां पे था ही नहीं, राइट। यू कैन डू दिस। तो दिस इज द थिंग, आप लोग यहां पर कर सकते हो ये, एंड उसके लिए भी आपको कोड यहां पे मिल जाएगा, राइट। यू कैन इंक्लूड दिस इन योर वेबसाइट एंड आपका वो चीज अप्लाई हो जाएगा, राइट। और उसके लिए जावास्क्रिप्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, राइट। आप लोग यहाँ पे अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो, अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि काफी सारे वेरिएंट्स आप लोगों को एक ही चीज के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि हु नोस कि आप लोग इस चीज का इस्तेमाल किस चीज के लिए कर रहे हो, राइट। लाइक इफ यू वांट अ डिसमिसिबल अलर्ट, मतलब ऐसा अलर्ट जो दिखने के बाद में आप लोग उसको कैंसिल भी कर पाओ, राइट। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा, कहां पर देखा था, यहां पर देखा था, राइट। दिस इज अ डिसमिसिबल अलर्ट, राइट। और ये भी आप लोगों को कहीं यहां पर नीचे मिल जाएगा, यहां पर है, कहां पर है, यहां पर है, राइट। दिस इज अ डिसमिसिबल अलर्ट, राइट। इट हैज सम टेक्स्ट, राइट। इट हैज सम बैकग्राउंड, लाइक वार्निंग का बैकग्राउंड है यहाँ पर, और ये क्लोज बटन है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो क्लोज बटन आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर देखो ये आपको बता रहा है
दिस इज टेलिंग यू दैट मेक श्योर दैट यू हैव लोडेड द अलर्ट प्लगइन, मतलब आप लोगों को इन शॉर्ट जावास्क्रिप्ट जो है बूटस्ट्रैप का वो डालना है, राइट? सिंपल सी बात है ना। एंड आप लोग एक क्लोज बटन भी उसमें ऐड करते हो, भूलना मत, नहीं तो क्लोज कैसे करोगे? मतलब आपको क्लोज करने वाला अलर्ट चाहिए और आपने क्लोज करने के लिए कुछ दिया ही नहीं है, तो कैसे क्लोज करोगे, राइट? इट्स दैट सिंपल। तो यहाँ पे वही चीज होती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं बेसिकली कि कैसे इस अलर्ट को डिसमिस किया जा रहा है, राइट? तो इस कदर आप लोग यूज कर सकते हो अगर आप लोग चाहते हो कोई डिसमिसिंग अलर्ट, राइट? तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस पूरे अलर्ट को कर देंगे कॉपी, राइट? इसको कॉपी कर देंगे हम लोग, ये बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कॉपी करने के लिए, राइट? एंड उसको अपने HTML में डाल देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अपने वेबसाइट में कहीं भी इस पर्टिकुलर डिव को ऐड कर दीजिए जो हमने कॉपी किया था, राइट? एंड यू कैन सी दिस अलर्ट इज शोइंग, राइट? और हम लोग इसे डिसमिस भी कर सकते हैं। सो वी कैन डू दिस थिंग्स एंड आप लोग बड़े आराम से इसको चेंज कर सकते हो टू सक्सेस और ये ग्रीन हो जाएगा। अगर आप लोग करते हो डेंजर तो ये हो जाएगा रेड, राइट? एंड अगर आप लोग करते हो यहाँ पर इन्फो तो ये लाइट ब्लू कलर का हो जाएगा, राइट? इफ आई कीप इट प्राइमरी तो ये हो जाएगा ऐसे कलर का, राइट? तो यहाँ पर ये चीज होती है। सो यू गेट सम थिंग्स लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यू गेट सम इन्फो, वार्निंग, एरर, राइट? हम लोगों को डेंजर मिलता है, बेसिकली एरर नहीं मिलता है, डेंजर मिलता है, राइट? सो बेसिकली दीज आर सम डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन डू विद दिस, राइट? एंड इवन दिस इज डिसमिसिबल। तो अगर हम लोग जरा इसको फुल स्क्रीन करके देखते हैं कि हमें कैसा व्यू मिलता है, लेट्स डू इट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि अगर मैं इसे फुल स्क्रीन देखता हूँ तो आई कैन सी दैट दिस टेक्स्ट इज एट एक्सट्रीम लेफ्ट, राइट? अगर मैं चाहूँ तो इसको एक्सट्रीम राइट पे भी ला सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको सेंटर भी कर सकता हूँ। नाउ लेट्स हैव अ लुक हाउ टू डू दैट। तो सिंपली ऐसा करने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा एक और क्लास, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल यू मान लो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैंने ये इसको एक और क्लास ऐड कर देना है, राइट? अब ये जो क्लास है यहाँ पर, ये जो क्लास हम लोग ऐड करने वाले हैं, बेसिकली इसके बारे में आपको बता देता हूँ। क्लास है टेक्स्ट डैश सेंटर, आपको टेक्स्ट अगर सेंटर पे करनी है तो, या टेक्स्ट डैश एंड अगर आपको टेक्स्ट एंड में करनी है तो, राइट? सिंपल सी बात है। अब आपको एक बता देता हूँ चीज कि यहाँ पर आप लोग जो भी चीजें करोगे काफी सारे क्लासेस यूज करोगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये अलर्ट का क्लास है, राइट? अलर्ट डेंजर का क्लास है, अलर्ट डिसमिसिबल का क्लास है, फेड का क्लास है, शो का क्लास है। आप लोगों को काफी सारे अलग अलग क्लासेस देखने को मिल जाएंगे जिनकी मदद से हम लोग अलग अलग चीजें कर रहे हैं, राइट? इट्स दैट सिंपल। तो यहाँ पे हम लोगों को ये एक चीज पे गौर करने की जरूरत है कि हम लोग यहाँ पर अपना CSS नहीं लिख रहे हैं, बूटस्ट्रैप का ऑलरेडी लिखा हुआ CSS है। और यहाँ पर चीजें ऐसी है कि उन लोगों ने आपको एक ऐसी उपलब्धि दे रखी है कि आप लोग ये क्लास इंक्लूड कीजिए, ये क्लास निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा, ये क्लास इंक्लूड कर दीजिए ये हो जाएगा, ये क्लास से ये होने वाला है, ये क्लास रखोगे तो ऐसा होगा, अलर्ट डेंजर रखोगे तो लाल रंग का अलर्ट आएगा, अलर्ट सक्सेस रखोगे तो हरे रंग का आएगा, राइट? टेक्स्ट डैश सेंटर करोगे तो टेक्स्ट आपका सेंटर में हो जाएगा, राइट? जाके देखते हैं हुआ है या नहीं हुआ है। ये आप लोग देख सकते हो कि हमारा टेक्स्ट जो है सेंटर में आ चुका है, राइट? एज यू कैन सी हियर, ठीक है? कुछ भी छुपा नहीं है आप लोगों से, तो आप लोग देख सकते हो कि टेक्स्ट सेंटर में आ चुका है। अगर मैं करता हूं टेक्स्ट डैश एंड बजाय कि टेक्स्ट डैश सेंटर करने के, तो मेरा जो ये टेक्स्ट है वो चला जाएगा एंड की तरफ, मतलब यहां पर कहीं, राइट? लेट्स डू दैट। तो सिंपली मैंने जहां पर टेक्स्ट डैश सेंटर लिखा है मुझे वहां पर करना होगा टेक्स्ट डैश एंड, राइट? इतना करने से मुझे यहां पर मिल जाएगा कि मेरा जो टेक्स्ट है वो आ चुका है एंड पर, मतलब राइट पर, राइट? सो दिस इज व्हाट यू गेट व्हेन यू डू दिस। तो आप लोग यहां पर ये बात समझ सकते हो कि अलग अलग क्लासेस से हम लोग यहां पर अलग अलग चीजें कर रहे हैं, राइट? इट्स दैट सिंपल। तो आप लोग मान लो यहां पर एक और क्लास डाल सकते हो, जैसे मैं आपको अभी करके बताता हूं, ठीक है? एक तरफ हम लोग VS कोड ले लेते हैं और दूसरी तरफ ब्राउजर ले लेते हैं अगेन। तो यहां पर अगर मैं आकर के करता हूं, मैंने किया है टेक्स्ट डैश एंड, राइट? मैं अभी करता हूं P-5, ठीक है? तो यहां पर आप लोग देख सकते हो पैडिंग आ जाएगी थोड़ी बहुत, राइट? अगर मान लो इसे हटा दे हम तो बैक टू नॉर्मल आ जाएगा, राइट? सो सिंपली आपको बताने का मतलब ये है कि आपके पास अलग अलग क्लासेस है अलग अलग चीजों को करने के लिए, राइट? हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और भी क्लासेस आपके सामने आते जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा टेक्स्ट है ये पर्टिकुलर ये सेंटर में हो जाए, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू जस्ट हैव टू डू सम थिंग्स, राइट? जैसे ये क्लास ऐड करना, राइट? इट्स दैट सिंपल, ठीक है? तो आप लोग इसे बड़े आसानी से समझ सकते हो। तो बेसिकली हम लोग अभी और आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को ज़रा। हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को बेसिकली देख चुके हैं ऑलरेडी, राइट? सो द थिंग इज कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये एक लिंक है, राइट?
आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बेसिकली ये कहीं जा नहीं रही है, ठीक है। एंड आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रूल इन्होंने ऐड कर दिया एंड आफ्टर दैट आप लोग और कुछ कंटेंट रख सकते हो, राइट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मतलब चीज़ें काफ़ी सारी है एंड अगेन ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक रहती है। अगर आप लोग चाहते हो कि आइकॉन के साथ में किसी अलर्ट को डिस्प्ले किया जाए तो वो भी सही है, राइट। सो इट्स दैट सिंपल। आप लोग डिफरेंट आइकॉन्स को यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। एसवीजी की मदद से आपको आइकॉन मिल जाएगा, राइट। इट्स दैट सिंपल। ये एसवीजी की मदद से आप लोग उस आइकॉन को ला लीजिए और आप उसको वहाँ पे रख लीजिए, राइट। या फिर आप लोगों को यहाँ पर भी मिल जाएगा ये कोड, आप लोग ऐसे का ऐसा यहाँ पर कर सकते हो, राइट। कॉपी कर सकते हो उसको वहाँ से और आप लोग पेस्ट कर दे सकते हो, यूज़ कर सकते हो, राइट। डिसमिसिंग अलर्ट हम लोग देख चुके हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि आप लोग अगर इस एलिमेंट को यहाँ पर कर देते हो डिसमिस, तो ये आपका पेज इस कदर हो जाएगा कि आपका वो जो डिसमिसिबल अलर्ट था वो वहां पे कभी था ही नहीं, इस कदर आपका वो पेज हो जाएगा, राइट। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये अलर्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखो एंड सारी चीजों को खुद ट्राई करो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जरा बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर घूमो, इन अलर्ट्स के यूज केसेस को कहीं ट्राई करो, देखो कि आप लोग कहां पर इन अलर्ट्स को यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि लॉगिन करना है, पासवर्ड गलत डाल दिया मैसेज आएगा, सही डाल दिया तो ऐसे एक्नॉलेजमेंट का मैसेज आएगा कि सक्सेसफुली लॉग्ड इन वगैरह ग्रीन कलर में। जो कुछ भी आप लोग करना चाहो वेर एवर यू वांना यूज दैट, ओके फाइन। तो इसी के साथ में हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और अगले कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं।